तो आज कौन कौन ओनली एक? सागरिका मत परेशान कर उसको। कौन है ना? मेरे को खबर थी क्योंकि मैं खबर सही लेके आता हूँ मैं। ठीक है ना? क्योंकि क्या है, अपना हिसाब, हाँ, सबको रखना पड़ता। तो भाई स्नैप इंपॉर्टेंट है, बाकी दुनिया बाद में। हाँ ठीक है। यस, ऑलवेज विक्ट्री। विक्ट्रीच राहते ना त्या दोन कटिंग असतं. पीस तो हम बाद में. वाह, या ठीक है। हाँ बेटा, वो भांडे विंडे कम बजाओ बेटा, है ना? हाँ भाई से थोड़ी बातें बातें कर ले हम, है ना? मतलब सर ने बात तो इंट्रोडक्शन, सर ने इंट्रोडक्शन लिया था आपका? नहीं, मैं भी नहीं लिया। तो सोच रहा हूँ कि बस है ना, बस ऐसा नॉर्मल नॉर्मल, क्योंकि तू जिस हिसाब से देखो खड़े नहीं कर सकती है ना? हाँ, ये हमारी सिया खड़ी भी हुई तो समझ तो नहीं बैठी है क्या खड़ी है? नहीं, आज अवनी पे कुछ नहीं बोलना है। आज अवनी पे, अरे जो सबसे ज्यादा जोर से तू हंसी, थोड़ा सेल्फ रिस्पेक्ट। हाँ भाई, आपका नाम क्या है? अभी सुमत, तुमको क्या लगा? मैं कि मेरे को सुना ही नहीं दिया? हाँ? आया, मुझे पकड़ लो रंगे हाथ। आप मतलब ऐसा था, मेरे को 2 सेकंड के लिए समझ में हाथ से बजा के हाथ। अरे ओह, माय प्रेजेंस ऑफ माइंड, ओ माय गॉड, मैं नाम भूल गया। अभी, अभिशुभन, अभिशुभन, हाँ, अभिमन्यु नहीं है, अभी अभिशुभन, शुभन। कहाँ से बैठो आपने पुणे? पुणे से कोणत्या कॉलेजला, म्हणजे सिम्बॉसिस में? अरे बैग, बैग लाया बैग? बैग में क्या क्या है? अरे, अगर किसी ने तकलीफ करी ना, रोकड़ा ला, हाँ निपटा दूंगा मैं। यार ये तुम नहीं समझ पाओगे। वो क्वेश्चन पूछेगा, मैं उसको जवाब दूंगा। ये स्क्रैच कर समझ तो नहीं, तुम्हारा इसका नहीं है। तुम अपने बी फॉर विक्ट्री, पी फॉर पीस। शी इज लाइक पी फॉर। अरे बेचारी नाराज नहीं नहीं बेटा, सच क्या जवाब देता हूँ। प्रियंक, अभिषमन्यु, अभिष, सही है, अभिशुभन।
अब यार बहुत, इसका मतलब क्या होता? पढ़ते देख भाई, आपका अभी, हाँ, आप आपका दिसंबर है क्या एग्जाम? जनवरी, मतलब आपका 12th हुआ है, तो चलिए बढ़िया बेस क्रिएट है आपका। तो आपने कई क्लासेस लगाए थे इसके पहले? अच्छा, पहला पहला एक्सपीरियंस है आपके क्लास का, तो बहुत बढ़िया, फिर तो मजा ही मजा आएगा। नहीं, दूसरे आता, चलो कोई बात नहीं। अभी देखो, प्राइस डिटरमिनेशन अंडर डिफरेंट मार्केट, भाई भी पढ़े हो, तुम भी पढ़े हो। आपने फॉर्म्स ऑफ मार्केट पढ़े, ठीक है? डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मार्केट, फॉर्म्स मतलब टाइप्स ऑफ मार्केट। तो हमने देखा कि भैया मोनोपोली देखी थी, मोनोपोलिस्टिक देखा था, ओलिगोपोली देखा था, परफेक्ट कंपटीशन देखा था। परफेक्ट कंपटीशन सबसे बढ़िया मार्केट है, बट एक्चुअल में सबसे बढ़िया चीज ये है कि ये रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता। वाह, ठीक है, बुक में दिया। Perfect combination of large number of seller, perfect knowledge, same goods, homogeneous goods मतलब same in all color, shape, structure, taste, weight, ऐसा एक्सेट्रा एक्सेट्रा सब बड़े। फिर उन्होंने धीरे से एक लाइन लिख दी कि ऐसा मार्केट है ना, तो फिर बच्चे मेरे पास क्यों नहीं? फिर वही आंसर आईसीआई ने दिया है, पर है ना? हाँ, तो आओ आगे पढ़ते जाते अपन। प्राइस डिटरमिनेशन इन डिफरेंट मार्केट, वेरी गुड शर्विन, वेरी गुड, है ना? मार्केट, आई नो कि तेरे को समझा नहीं मैंने क्यों बोला, ठीक है, बट वेरी गुड, मैंने जेन्युइनली बोला बेटा। मीनिंग ऑफ मार्केट, मिसिंग रानी, है ना? मीनिंग ऑफ मार्केट, मार्केट मतलब क्या होता? वी हैव सीन इन चैप्टर 1, क्या देखे थे चैप्टर 1 में? द पीपल, पहले चैप्टर में ये बोला था कि व्हाट्स आर अनलिमिटेड, रिसोर्सेज आर लिमिटेड, बस ये वही बात से लेके आए अभी। वी नीड टू मेक एनी, है ना, पेमेंट फॉर देम। अभी देखो, अभी कुछ चीजें थी, वी हैव केम अक्रॉस सम गुड्स व्हिच आर फ्री और हैविंग अ जीरो प्राइसेस। कितने सारे गुड्स हैं जो फ्री है, ठीक है ना? एक बार हमने पूछा था बच्चों को फ्री क्या है, तो बोलते भंडारा, है ना? तो फ्री है ना, सच में भी भंडारे में क्या पैसे दे रहे हो क्या? कुछ नहीं, चप्पल संभालनी होती सिर्फ, सही सही। अभी उसमें क्या है, एयर, सनलाइट, वाटर, ठीक है ना? फिर बारिश, पहाड़िया, हरियाली, डोंगरावरची चांगली दिसती ती, है ना? वो हरियाली सेहत के लिए, ये हरियाली सेहत के लिए हानिकारक है, वो नहीं है। दीज आर कॉल्ड फ्री गुड्स, ठीक है? दीज आर कॉल्ड फ्री गुड्स, फ्री गुड्स बीइंग abundant in supply, do not have a scarcity and need no cost to obtain them. In contrast, economic goods are scarce. देखो, ये जो फ्री गुड्स है, ये अबंडेंट है, मतलब आप चाहे जितना यूज कर लो, ठीक है ना? जैसे इसके पहले जब अपन ने चैप्टर पढ़ना चालू किया, तो आप चाहे जितनी धूप सेक लो विटामिन डी की वजह से, आप करप जाएंगे बट धूप कम नहीं होगी, ठीक है ना? मराठी समझती है भाई? तो अरे अच्छा, हिंदी में था अपना, ऐसा धूप आप जितना चाहिए उतना जाओ, आप सही हो जाएंगे, टाइम हो जाएंगे, बट धूप को नहीं पड़ता। और अभी तुम एक बार पुणे में 12 के बाद में धूप में निकल के देखो, ऐसा चटका लगता डायरेक्ट। हाँ, नहीं नहीं, कलर कलर में फर्क है ना थोड़ा। अरे को लड़के कभी भी हॉट ही रहते, क्योंकि सांवले रहते, एंड ब्लैक अट्रैक्ट्स हीट, है ना? तुम्हारे बस का नहीं बेटा, तुम मत ध्यान दो, है ना? पापा की परी, जा घरी। नहीं, अभी नहीं हंसेगा, हंसने का नहीं बेटा, साइड तो किसके लिए हंसेगी? ये लड़की कोई जोक पे नहीं हंसती, लड़कियों के जोक पे अकेली हंसती है। शी इज लाइक, यस सर, फैक्ट। तुम डिसाइड कर लो, महिला। Unlike free goods, they are exchangeable in the market and command a price. What do we understand by term price and why do people pay a price? पैसों से हमको क्या समझ में आता है और लोग पैसा क्यों देते हैं? अभी मैं बोलना, आगे वाला मांगता है दे देते हैं, ठीक है ना? In common parlance, price signify the quantity of money necessary to acquire a goods or services. Price
है ना, कैन नोट मनी वैल्यू। अभी अगर आप कोई चीज परचेस करते हैं तो इसकी वैल्यू हो गई, तो इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे हम, प्राइस में, ठीक है ना। अब देखिए इसके अंदर में हमने देखा परचेसिंग पावर ऑफ एन आर्टिकल एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी, इन अदर वर्ड्स प्राइस एक्सप्रेस द वैल्यू ऑफ थिंग्स इन रिलेशन टू मनी, दैट इज क्वांटिटी ऑफ मनी फॉर विच इट विल बी एक्सचेंज। इसको मैं कितने प्राइस के अगेंस्ट एक्सचेंज करूंगा, है ना, कितने क्वांटिटी ऑफ मनी के अगेंस्ट में एक्सचेंज करूंगा, इट इज नोन एज प्राइस, ठीक है ना। मतलब क्या बाबू, गौरव बाबू, हाँ, कैसा है हमरी, है ना, कानून अंधा होता है, विकास सर की आंखें बहुत तेज है। चलो, अब बात समझने की कोशिश करो। अब मैंने बोला कि भैया इसके लिए आपको 200 की 5 नोटें देनी पड़ेगी, मतलब इसकी प्राइस कितनी हुई, 1000 रुपए प्राइस हुई। बोले कितना घटिया एग्जाम्पल दिया सर आपने, ठीक है, बराबर है बेटा, क्योंकि मैंने वैल्यू की बात करी। प्राइस एक्सप्रेस द वैल्यू ऑफ थिंग्स इन रिलेशन टू मनी, द क्वांटिटी ऑफ मनी फॉर विच इट विल बी एक्सचेंज, वैल्यू इन एक्सचेंज और एक्सचेंज वैल्यू, वैल्यू इन एक्सचेंज एंड एक्सचेंज वैल्यू। इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन दिस, ये दो वर्ड्स के अंदर में कोई डिफरेंस है? अरे सेम है, बताओ क्या है। क्या बोला भाई, क्या बोला, मेरे को सुनाई नहीं दिया। नहीं नहीं, ये दोनों में डिफरेंस है कि पूछा मैं, नहीं वही तो, बस बस उतना चाहना अपने को, अकॉर्डिंग टू रिकार्डो, ठीक है, वही बोला मैं, है ना। मेरे को प्रियंक का स्नैप याद आ गया था, है ना। प्रियंक रोनाल्डो का बड़ा फैन है। अरे किसका फैन है? अच्छा मेसी एक, दो, तीन, बेटा क्या क्या पता है तेरे को, कौन सी मैच खेलता हो बता। गोल मारते हैं तो गोल करके ही रन बनाते होंगे कि वो ये मेरे को बेसबॉल समझा रहे तो लोगों ने उससे बेसबॉल खेला होगा। ऐसे काम नहीं करता मैं, मेरा नाम दिपेश है है ना। हाँ, अब मैं और एक, हम्म, ठीक है, अच्छा है, अच्छा है। और सुनील छेत्री है? बेटा तुम तुम्हारे पास का ना है, means command over a commodities in general or power in exchange over a purchasable commodity in general. We need to distinguish between a important concept, value in use और value in exchange, ये अलग है। वैल्यू इन यूज और वैल्यू इन एक्सचेंज ये दो अलग वर्ड है और दोनों के बहुत इंपॉर्टेंट मीनिंग है। अभी जैसे मान लो ये मोबाइल फोन है ना, अब ये मोबाइल फोन आपके पॉइंट ऑफ व्यू तो बेटा अलग ही चलता है मोबाइल फोन का। अब इसका क्या है कि वैल्यू इन एक्सचेंज, ये फोन कितने का? मान लो 20,000 रुपए का, तो वैल्यू इन एक्सचेंज इसको खरीदने के लिए मैंने कितने रुपए दिए? 20,000 रुपए। ये क्या हुआ? वैल्यू इन एक्सचेंज, मैंने 20,000 दिए, उसके अगेंस्ट आया फोन, वैल्यू इन एक्सचेंज। वैल्यू इन यूज, अगर ये फोन फूट जाता है, चोरी हो जाता है, 20,000 का नुकसान नहीं होगा, उससे ज्यादा का होगा, क्योंकि इसके अंदर में जो डेटा वेटा है, मेरे कॉन्टेक्ट्स है, ठीक है। अब मेरे पूरा सीधा बात है ना, अभी गूगल पे फोन पे इसमें ही है, मेरे दो बैंक अकाउंट लिंक है ना, आगे वाला इजीली उसके अंदर में पैसा ट्रांसफर कर सकता है ना। अब वो बात अलग है, पासवर्ड इस्वर्ड है ही उसको, उतना कॉमन सेंस है, बट सीधी बात है कि उसका वैल्यू इन यूज बहुत ज्यादा है। मानो ना, देखो फोन था, 5,000 का मोबाइल फोन था और मैं उससे पूरी पढ़ाई कर रहा था, और मान लो कि तुम वो पढ़ाई करके 1.5 2 3 साल के अंदर में तुम सीए बन गए, उस मोबाइल की वैल्यू कितनी आपके लिए? बहुत ज्यादा है। उसकी वैल्यू इन एक्सचेंज उसके 5,000 रुपए सेकंड हैंड लेके आए थे, बट वैल्यू इन यूज बहुत ज्यादा है। अब ऐसे भी कुछ गुड्स होते हैं इनकी वैल्यू एक्सचेंज बट वैल्यू इन यूज बहुत कम, है ना। जैसे डायमंड बताया,
ठीक है, इसका है ना, अरे वॉच है, अरे टाइम सिखाऊंगा, है ना, बट इसके लिए कितना पे किया, अब वॉचेस देखो तुम, है ना, लोग आते हैं ऐसी महंगी महंगी वॉचेस पहन के, फॉजिल विजिल की वॉचेस पहन के आते लोग, ठीक है ना, भले गिफ्ट क्यों ना लेके आते, तो सीधी सी बात है, अब है तो ये चीज है, बट वैल्यू इन एक्सचेंज कितनी उसकी बहुत हाई, वैल्यू इन यूज कैसी उसकी बहुत कम, बट जिसका वैल्यू इन एक्सचेंज है बहुत कम और वैल्यू इन यूज है बहुत ज्यादा, वाटर वो ठीक है, ठीक है, ट्रैकिंग करने के बाद में देखो कितनी बार ट्रिप में हमेशा होता है, ट्रिप में कोई अपनी बोतल नहीं निकालता बाहर, क्योंकि पता एक सिप पीऊंगा, ढक्कन मेरे पास में रहेगा, बोतल सिर्फ खाली आएगी 5 मिनट के बाद में, है ना, बस में बाजू वाला भाई, जैसे बाजू वाला भाई तेरा होने के बाद, है ना, कितनी बार तो पीछे वाला गर्दन में दबाता, थोड़ा रखना, रख उस समय, ठीक है, हाँ, तो रीजन सिंपल है, अब देखिए वो 20 रुपए की बोतल है, बट वहां पे जाने के बाद अगर पानी नहीं मिल रहा है, उसका वैल्यू यूज कितना ज्यादा है, भाई तुम जो भी कभी स्पोर्ट्स मीट्स खेलते हैं, कभी ब्रेक मिलने पे 2 सिप पानी पीता आदमी को, पूरी बॉडी एनर्जेटिक हो जाती है, रिलैक्स होता है, ठीक है ना, और उसके साथ में अगर तुम ऐसी पाउडर लाओ सफेद कलर की, इलेक्ट्रिक, है ना, सिम्बाइसिस वाले, हमारे है ना, ओआरएस है, इनका अलग है ना, जैसे अपने देखो, वाई सिम्बाइसिस इज डिफरेंट फ्रॉम अदर कॉलेजेस, दूसरे कॉलेज में बोर्ड रहता है यहाँ थूकना मना है, वहां पे लिखा रहता है यहाँ फूकना मना है, ठीक है, तुम बच्चे हो बेटा, तुम रहने दो, है ना, हाँ, तो ऐसे अलग वेरिएशन के बोर्ड लगे 50-50 मीटर की दूरी पे, है ना, मतलब ये नहीं बता रहे कि प्रिंसिपल का ऑफिस कहाँ है, बस ये एड्रेस बता रहे कि कहाँ है, और एग्जैक्टली जहां बोर्ड उसके पीछे कभी कभी चाहिए, है ना, हाँ, तेरे जैसे स्टूडेंट रहते हैं वहाँ पे, उनको बाहर लेके आया हूं मैं, फिर मेरे पास वो तू जो अंदर पूछा था हमने, मतलब क्लास में आके, तो क्या पूछा, पहले से है ना, बड़ा खुजा मत खुजा मत खुजा मत, ये चले दिखा मत, मेरे को आते से ही क्या पूछा था ये, बोले सर मेरे को अगर जेल हुई तो सुनाई देख क्या, सीधी बात, नो बकवास, देखा कितना पैसा खर्च हो रहा है, 3 जनरेशन जानी पड़ेगी, चलेगा, पापा दादा की परमिशन लेके आना, घर में ड्राइवर रखना पड़ेगा, हाँ, नहीं वो मैं मैनेज करूँ है ना, सब ठीक है, हाँ, करोड़ों में पैसा होना है पानी के जैसा, और उसके बाद में मैं लटकाऊंगा ही लटकाऊंगा तेरे को, ठीक है, आओ, वैल्यू इन यूज रेफर्स टू यूजफुलनेस और यूटिलिटी, द एट्रीब्यूट विच थिंग्स में satisfy human wants, human needs. Value in exchange or economic value is the amount of goods and services which may be obtained in the market. इस गुड्स के मार्केट के अंदर में एक्सचेंज वैल्यू क्या है, कितना इसके अगेंस्ट में मेरे को देना है, इट इज नोन एज एक्सचेंज वैल्यू, वैल्यू इन यूज, अभी एक आधे बच्चे को सोचो, इसका वैल्यू इन यूज क्या है, क्या आपके लिए, कितने लोगों के लिए वैल्यू इन यूज ऑफ वॉच बहुत ज्यादा है, नहीं है सर, आपके लिए नहीं है, एग्जाम टाइम पीरियड में है, क्योंकि सारा मैनेजमेंट इस पर डिपेंड है ना, आप पहन के किस लिए जाते हैं अपन, कितना वक्त बचा घर जाने को, अच्छा, अभी 1 घंटा हुआ, मैडम, बोले साले अभी जाने की बात कर रहा था, और अभी उसका बीच, क्या करे, कुछ तो करे, फिर अपन हर क्लास में देखते आते हैं कि इसका क्या लिख रहा है, वो भी अपने जैसा बैठा रिकामा, है ना, और क्या, एग्जाम में तुम्हारे साथ में कभी ऐसे हो अपने को आंसर नहीं आ रहा, सिर खुजा देख, है ना, ऐसा आंसर देख, होगा बेटा, अभी नहीं, इंटर फाउंडेशन तक बहुत अच्छा जाता, इंटर में पढ़ के नहीं गए कि बस आदमी सहारा ही ढूंढता है कि मेरे साथ कौन कौन है ना, चले आइए आगे बढ़ते चलो तुम, इट इज मेजर someone is willing to give up in other goods or services in order to obtain a goods or services, उस चीज को खरीदने के लिए, उस सर्विसेज को अवेल करने के लिए सामने वाला पर्सन कितनी फीस चार्ज कर रहा है, जैसे अभी ऑटो वाला हो गया, ऑटो वाला बोलेगा भैया एग्जाम सेंटर जाना है, तो बोलेगा मैं 100 नहीं 300 रुपीज लूंगा,
ठीक है, वो क्या है, उसका वैल्यू इन एक्सचेंज। हम उसको 300 दे भी देते, मेरे अंदर से तो ये चीज है, ये 500 मांगता तो भी दे देता। वैल्यू इन यूज बहुत ज्यादा है, टाइम पे पहुंचना जरूरी है। ठीक है, इन इकोनॉमिक्स वी आर ओनली कंसर्न विद एक्सचेंज वैल्यू। देखो हमारे को वैल्यू इन यूज नहीं देखना है किसके अंदर में, इकोनॉमिक्स में। क्यों? क्योंकि उसकी कोई वैल्यू नहीं। क्योंकि वैल्यू इन यूज हर पर्सन टू पर्सन डिफर करता है। किसी के लिए उसकी वैल्यू ज्यादा है, किसी के लिए उसकी वैल्यू कम है। जैसे शूज हम अभी पहन रहे हैं, अब इसका वैल्यू इन एक्सचेंज भले ही मान लो कि 500 रुपए, बट वैल्यू इन यूज बहुत ज्यादा है। अब जिसके पाँव में है नहीं उसको पूछो उसकी वैल्यू। ठीक है, उसके लिए उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है, क्योंकि वो नंगे पाँव घूम रहे बेचारा सिग्नल पे, है ना। देखो मेरे को ना लोगों की थोड़ी सी टेंडेंस, मतलब मेंटालिटी पे बहुत सारे इश्यूज है। मैं ऐसे इश्यूज निकालते रहता हूँ तो ऐसे लगता है कि ये धरती पे अपन क्या ही कर रहे हैं, निकलो जल्दी से। अब जैसे लोग उनको भिखारी को पूछ लेते, हट्टा कट्टा काम क्यों नहीं करता, उसने मांग लिया नौकरी तुमसे, तुम दे पाओगे? मेरे से क्या मांग रहा, कहीं और जाके मांग, क्योंकि तेरे जैसे सब घूम रहे हैं, कोई देने का नहीं। तुम दारू पिएगे, ये पिएगे, देने का दे, ज्ञान मत दे। उसमें दारू पिया दिक्कत हो रही है, प्रैक्टिकल है ना, हंसने वाली बात ही नहीं है, सीधी बात है। आज नहीं थी, अभी फालतू की बात है, बैठे हुए। उसने दो दो सर, उसने फ्रीजर पी, बड़ा हो जा बेटा। हाँ, उससे ज्यादा नशे छात्र में, छात्र की जा, है ना। और सच में पियो ना 4-5 गिलास और छह, तो इतनी मस्त नींद लगती है ना। हाँ, बट उसको पी के नींबू वींबू कुछ मत पीना, मैं तो राइट ही सीधा। ठीक है ना। क्या चल रहा तुम्हारा? थोड़ी रायता ऐसे ही फुला था ना। चलो आओ, we are only concerned with exchange value. Consideration such as a sentimental value means little in a market economy. मार्केट इकोनॉमी के अंदर में सेंटिमेंट की कोई वैल्यू नहीं है, थोड़ा सा कंसिडर करेंगे, बाकी नहीं। ठीक है ना। सेंटिमेंटल वैल्यू सब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव का मतलब होता है पर्सन टू पर्सन चेंज होना। ठीक है ना। अब हर इंसान सेंटिमेंटल नहीं होता, कुछ मेंटल भी होता है ना। अब लेडीज तुम अपने मन के मत लो, मेंटल हो जिसके पास माइंड होता है, तुम मेंटल, तुम मेंटल भैया, बोलिए तो सोनू कुछ करना होगा। हाँ माइंड नहीं, यस, से या महिलाएं मेंटल होती है, ये तो तू अपने आप को आजू बाजू में देख के बोल रही है। ऐसे मतलब तुम इनडायरेक्टली आजू बाजू में टारगेट नहीं कर सकते, कम ऑन। ठीक है, परिस्थिति होती है, बचपन में। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ पर्सन से टू हिज बेस्ट फ्रेंड दैट आई लाइक योर कार, फिर कुछ है ना, एंड इफ यू गिव इट, क्या नहीं थी, क्यों क्यों मांग रहा है? सॉरी, सॉरी, माय जी, माय आई in this case lifetime obligation is a sentimental value and against monetary consideration। भाई उस पे गाड़ी मांगी थी, अगर आपने अपने दोस्त को अच्छा क्या एकदम कांचा पीस ले गया गाड़ी का, ठीक है ना, तो मतलब अगर मेरे को उसको यूज करना देगा गाड़ी को, तो भैया जीवन, है ना, मैं लाइफ टाइम गाड़ी की बात हुई है, तो यहाँ पे कंसिडरेशन मैटर नहीं कर रहा। ठीक है, मैटर क्या कर रहा है, आपकी गाड़ी, बड़ा तुला हली नाही राहरी, आणि तू गोष्टी करतो, अरे कैसे बच्चे हैं? शिव 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 शिव, ये क्लास में सिर्फ दो ही लोग शरीफ है, एक प्रियांक और एक वो भाई।
हाँ, मैं मैं दद्दा का डिप्रेशन में। और एक मिनट, किस एंगल से तेको वो डिप्रेशन में दिख रहा है? ये सुनने के बाद में जरूर गया वो। सबको बुलाते बोलना चाहिए कि सुनो सुनो सुनो, ऐसे जेल से छुट्टी मिल गई, सब जाते हैं। ठीक है, चलो बेटा, अभी तक वो है ना, वो बेचारे नए भाई को मालूम नहीं तेरा किस्सा, सुना देंगे ना अभी, तो वो एक दिन जो छुट्टी बैठेगा, है ना। चलो आओ, एक मिनट रुकना, इसको क्या अर्जेंट है? बोल भाई। हाँ बोल रहे।
हाँ तो भाइयों, भाइयों और उनकी बहनों, सुनो मेरी बात। Exchange value is determined in the market where exchange of goods or services take place. In our day-to-day life, we came across many references to make such oil market, wheat market, vegetable market. These have a connotations of a place where buyer and seller gather to exchange goods at price. ठीक है, ये एक मार्केट है, ऐसी जगह है जहां पे गुड्स खरीदे जाते हैं और बेचे जाते हैं, ठीक है ना। In economics, market are a crucial focus analysis, and therefore we need to understand how it terms is used. Market is a collection of buyer or seller. ठीक है, with the potential to trade. With the potential मतलब क्या है? कैपेसिटी। एक की कैपेसिटी है बेचने की, दूसरे की कैपेसिटी है बाय करने की। The actual or potential interaction of the buyers or seller determine the price of प्रोडक्ट और सर्विसेज। अब इनकी जो प्राइस फिक्स होती है जनरली मार्केट में कैसी होती है? ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। A market need to be a formal or held in a particular place. Second-hand cars are often bought and sold throughout a newspaper advertisement. अब न्यूज़पेपर, पहले न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट की जरूरत नहीं है। अब क्या हो गया? इसका भी एक सेकंड हैंड मार्केट है, ठीक है ना। आप सेकंड हैंड मार्केट में जाके कार बाय कर सकते हो। अब तो कार 24 आ गया, ठीक है ना। टाइम पास, अब OLX पे कोई नहीं जा रहा, कार 24 हो गया, ठीक है ना। कार देखो हो गया, कि उसके ऊपर में आप कार बाय सेल देख सकते हो। देन while studying about a market economy, it is essential to understand how price is determined. मार्केट के अंदर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मार्केट के अंदर में प्राइस किस तरीके से फिक्स की जाती है। देन since this is done in the market, we can define the market simply as all those buyers or sellers of goods or services who influence the price. हम सबको कंसिडर करना पड़ेगा, किसको? डिटरमाइन मतलब क्या है? जो मार्केट प्राइस को इन्फ्लुएंस कर सकता है, ऐसे को। एलिमेंट ऑफ अ मार्केट आर, पहला दो लोग, बायर एंड सेलर, दो गुड्स को एक्सचेंज करेंगे, गुड्स, ठीक है, या तो फिर सर्विसेज है। बार्गेनिंग फॉर प्राइस, इंडिया बिना बार्गेनिंग कुछ नहीं होता, ठीक है ना। हाँ, और लगभग बार्गेनिंग किसी नहीं है। बार्गेनिंग पावर होती है महिलाओं में, ऐसी होती है कि लड़कों की होती है। हमारी बार्गेनिंग कैपेसिटी इतनी है, सही सही लगा लो, ठीक ठीक लगा लो तेरे हिसाब से। अपन जैसे बोला कि भैया 500 रुपए, वह बात कर रहा 500, हाँ तो आप बताओ कितने देंगे? सही सही लगा ले, 480 दे देना, हाँ ठीक है ले, ठीक है ना। हाँ, हम इतने शरीफ है सर, लड़के इतने शरीफ होते हैं, शोरूम में जाते हैं, शर्ट पीट खरीदने जाते हैं, है ना। वो सेल्समैन कोई पूछता है ठीक लग रहा है? सिग्नल वाले यही करते हैं, है ना। अब कांच में देख के अपने पास ये शक्ल अगर पसंद आती, कितने बताओ, ये अपने आप को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, ठीक है। इंग्लिश थी, इंग्लिश थी। तू तो काय को टेंशन लेगा, है ना। तो कितनी बार मुझसे ये शर्ट अच्छा लगा कि नहीं, आप उसको ही पूछ लेते हैं, और इतने इमोशनली पूछते हैं, अगर तू बाय करता तो कौन सा करता, ये करता क्या ये करता? वो बोलता भूत नहीं कि अगर मेरे पास में पैसा हो तो मैं यहाँ होता क्या, ये बाय करता क्या ये करता। फिर वो भी शाना, मैं दोनों बाय करता, ले रैंड है, भी शान है, ठीक है। महिला सर, ये कुछ भी कर सकती है, हाँ ना, हाँ। और इनको बार्गेनिंग में अभी जीत नहीं पाए, थैली तो लेके आएगी, कुछ नहीं तो थैली मांगना, है ना। अभी जबकि सबको डीमैट के अंदर में कैरी बैग के पैसे लगते हैं, अभी भी मम्मी उनको एक बार तो डांट के आएगी ही आएगी, इतना सामान नहीं होता, पैसा क्या अपने, बस मेरे को दे, मुंह छुपान दे, ठीक है ना। तो क्या, मैं तो दिन से कितनी बार बैग खरीद लेते, क्योंकि घर वाले जो बैग लेके आते पोते, डबल इसमें रहता है, मेरे को दिखा इसमें क्या चाहिए, बैग वीग रख के, है ना। फिर उसके गर्दन बांधते ऐसे यहाँ पे, आई बनाते उसकी, लेके जाते।
है ना। ये सातर वाले डीमार्ट जब भी जाता हूँ इतनी हंसी आती, इतने नमूने लोग आते उधर, बढ़िया से एकदम। उस दिन तो एक आंटी ने एक अंकल को डांट दिया गाड़ी के ऊपर से, बोले मैं गाड़ी निकाल रहा हूँ। निकालू क्या नहीं, तो वो बेचारा एडजस्ट किया, उसमें भी डांट दिया, नहीं बोले मेरे को लगा लगा रहे हो। बोला, महिला है, उसकी गलती नहीं है। होता है। अंकल जिंदा है, कांग्रेचुलेशन, खुशी मनाओ। ठीक है ना, आओ। भाई तेरे को बाइक आती है, बाइक से आता है तू, बस सबसे सेफ है तू, है ना। और क्रिकेट कहाँ पे? अच्छा शाहू कॉलेज में, बढ़िया भाई तू, बढ़िया फिर। आओ बेटा, गली में क्रिकेट खेलने वालों, है ना, ये क्रिकेट के नाम से भग जाते हैं। इनको सैटरडे को बुला क्रिकेट खेलने, फटके मारूंगा ज्यादा है ना। हाँ, तूने मांगा क्या? तू क्या मतलब शादी में तो लोकेशन, नहीं नहीं मुंह से बोल, पत्रिका किसने इतना कुछ करूं मैं पत्रिका का, व्हाट्सएप पे नहीं भेजूंगा, मुंह से बोलूंगा, आएगा क्या? आना भी मत, अगर कसम से बताओ, घोड़ा नींबू में दम है। मेरे को चिल्ला, चलो। While product market allocate goods to consumer, factors market allocate productive resources to producers and help ensure that those resources are used efficiently. The price in a factor market are known as a factor price. In economic generally classification of market, अभी इसमें कौन से बेसिस पे होगा? जियोग्राफिकल बेसिस पे। जियोग्राफिकल मतलब होता है एरिया बेसिस पे, है ना। टाइम बेसिस पे अभी कितने सारे मार्केट लगते हैं फॉर द टाइम बिंग, जैसे आप देखते हैं ना आठौरी बाजार, ठीक है ना, वो पर्टिकुलर मार्केट, जैसे सेकंड हैंड मार्केट, ये टाइम है, ये पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए लगता है। जैसे हर एरिया फ्रूट मार्केट लगता है, वो फॉर द टाइम बिंग होता है। नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन, यहाँ पे किस तरीके के ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, रेगुलेशन, टू टाइप्स ऑफ मार्केट, रेगुलेटेड अनरेगुलेटेड। रेगुलेटेड मतलब जिसको प्रॉपरली रूल्स और रेगुलेशंस एप्लीकेबल है, और अनरेगुलेटेड मतलब जिसको रूल्स और रेगुलेशंस एप्लीकेबल नहीं है। देन वाओ, विजनरी डिजाइन बन रही है। वर्ल्ड बिजनेस, वर्ल्ड बिजनेस, एक रहता है होलसेल मार्केट, टाइप्स ऑफ कंपटीशन, फिर वही अपना परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक और मोनोपोली। चलो, ऑन द बेसिस ऑफ जियोग्राफिकल एरिया हुआ तो आप देखते हैं, आपको जल्दी फ्री कर सकते हैं क्या, क्योंकि मेरे बहुत लेक्चर लगे हुए लाइन पे। घर जाना चाहोगे क्या? शर्म आती है क्या? हाँ, तो घर जाओ। आज आज और छोड़ूंगा, क्योंकि ऑलरेडी